देंगे कि इफ़ेक्टिव टीचिंग क्या होती है, उसके कंसेप्ट का आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। और इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए जो सबसे मेन एस्पेक्ट है वो है टीचर। उस टीचर के लिए उस कंटेक्सिव लर्निंग इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, और वो एक टीचर ही क्रिएट करता है, किस तरह किया करेगा, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एक इफ़ेक्टिव टीचर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, क्या क्वालिटीज़ हैं, उसको डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट ऑफ टीचिंग मेथडोलॉजी, स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक, यानी कि आप इसमें एक इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए किस किस्म की मेथडोलॉजीज़ यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी आप स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं या टेक्निक यूज़ करते हैं, ताकि आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ही इफ़ेक्टिवली और सफिशेंटली फोर्थ फॉरवर्ड हो जाए। तो इस चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो है ऑफ टीचिंग। सबसे पहले हम इसको रीड आउट करते हैं। टीचिंग इज एन आर्ट एंड academic process. In this process students are made motivated by a number of ways to learn. यानी टीचिंग एक आर्ट है, एक एकेडमिक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए जो टीचर है या जो मौलम है वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है ताकि वो लर्निंग की तरफ मुतवज्जा हो। Teaching is defined as a process in which the teacher provides assistance to enable the student to engage in learning activities productively. दूसरी डेफिनेशन कह रही है कि टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टीचर असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, एक इस तरह की उसको गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि स्टूडेंट जो है वो लर्निंग एक्टिविटीज़ में इंगेज हो रहे और उससे कुछ ना कुछ सीखे। टीचिंग को डिफ़ाइन करने के लिए अगर हम लोग टीचिंग के ऊपर डिस्कशन करें तो कुछ ख़ास डेफिनेशंस जो आपकी बुक में भी मेंशन है उसको पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। टीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन, ट्रांसफरिंग अ न्यू नॉलेज टू द स्टूडेंट, या टीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन अ प्रॉपर वे, यानी ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्रॉपर वे से लर्निंग करते हैं। It is the process by which the students are prepared for the future learning या prepare for the future के लिए तैयार किए जाते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है कहना है कि अगर टीचिंग को मैं एक तरीके से और डिफाइन करती हूँ, आपको बताती हूँ कि बुद्धिस्ट क्या कहते हैं टीचिंग के बारे में। टीचिंग इज़ द प्रोसेस है उनके मुताबिक व्हेन स्टूडेंट इज़ रेडी टीचर इज़ अपेयर, मीन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम स्टूडेंट को रेडी करते हैं कुछ सीखने के लिए, उसको मेंटली तैयार किया जाता है कि आप सीखें। जब वो सीखने के लिए तैयार हो जाता है तो इसी प्रोसेस में अगला स्टेप आता है कि आप उसको कुछ सिखाएं और किसी ख़ास वे में सिखाएं ताकि आपका जो स्टूडेंट है वो जो है वो वही चीज़ सीखे जो आप उसको सिखाना चाह रहे हैं। तो टीचर मोटिवेटर है क्योंकि टीचिंग मोटिवेशन का काम भी करती है। टीचिंग अगर मोटिवेट कर दे तो फिर उसके बाद वो उसकी लर्निंग का पाथवे है जिसमें चल के वो बहुत कुछ सीख सकता है। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। कंसेप्ट ऑफ टीचिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। टीचिंग इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस of an education. Its important function is knowledge, developing understanding and skill. टीचिंग बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है एक एजुकेशन सिस्टम का, एजुकेशन लाइन आउट का, कि अगर टीचिंग नहीं है तो आप एजुकेशन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि एजुकेशन ग्रो अप नहीं हो सकती, क्योंकि टीचिंग ही एक ऐसा प्रोसेस है। नॉलेज आपको बहुत मिल जाएगी, बहुत सारी किताबें मिल जाएगी, लेकिन अगर कोई आपको पढ़ाने वाला नहीं हो, कोई आपको समझाने वाला नहीं हो, तो वो नॉलेज सारी बेकार है। आप सबके घरों में कुरान मजीद मौजूद है, लेकिन जब तक कोई मौलम, कोई आलिम आपको वो पढ़ाता नहीं है, उसको समझाता नहीं है, तो उसका होने का हमारी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं होता। तो उसका फ़ायदा तभी है जब हम उसकी तालीमात किसी आलिम से लें, और वो तालीमात जो हैं वही टीचिंग है। टीचिंग का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो नॉलेज है, नॉलेज ट्रांसफ़र करना, जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नॉलेज ट्रांसफ़र होती है। जब नॉलेज ट्रांसफ़र हो जाती है तो उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाती है।
यानी जब आप किसी आलिम से सीखते हैं, कुरान मजीद सीखते हैं, तो पहले आपको नॉलेज मिलती है। जब आपको नॉलेज मिल जाती है तो वो आपको उसके तर्जुमे के साथ उसको समझाता है कि इस बात का मतलब क्या है और आपको क्या हुक्म दिया गया है। जब आप उस हुक्म को समझ जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो इसी प्रोसेस में अगला स्टेप होता है स्किल। आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन अपनी लाइफ में कैसे करते हैं या दूसरों से कैसे करवाते हैं, या उस पूरी चीज़ से आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इन सब चीज़ों को एक प्रोसेस के ज़रिए जब गुजारा जाता है तो ये अमल टीचिंग कहलाता है। टीचिंग इज़ यूजुअली, सेकंड जो पॉइंट बता रहे हैं, टीचिंग इज़ यूजुअली एसोसिएट विद 3 आवर्स। हम जो अपनी मॉडर्न टेक्निक्स में या मॉडर्न टीचिंग में अपनी मॉडर्न नॉलेज में देखते हैं तो टीचिंग को हम 3 आवर्स से रिलेट करते हैं। फर्स्ट है रीडिंग, सेकंड है राइटिंग और थर्ड है अर्थमेटिक। रीडिंग यानी आपको रीड आउट करना आना चाहिए बच्चे को। जैसे ही वो कोई चीज़ देखे तो वो उसको पढ़ सके, उसके अंदर ये स्किल पैदा करते हैं, ये नॉलेज पैदा की जाती है कि आप इसको पहचानें और पढ़ सकें। दूसरी चीज़ आपके पास राइटिंग होती है कि आप उसको पढ़ने के बाद उसे इम्प्लीमेंटेशन करें, उसको राइट करके देखें कि आया वो राइट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और थर्ड चीज़ होती है अर्थमेटिक यानी लॉजिक। आप उस चीज़ को लॉजिकली कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये सब टीचिंग प्रोसेस का ही हिस्सा है। थर्ड पॉइंट आपके पास है टीचिंग इज़ द रिलेशनशिप अमंग द 3 फोकल पॉइंट्स। टीचिंग जो है वो रिलेशनशिप है 3 चीज़ों का। पहला टीचर, क्योंकि वो जो है सोर्स ऑफ नॉलेज है जहाँ से नॉलेज ट्रांसफ़र हो रही है। दूसरा है स्टूडेंट, जहाँ नॉलेज ने जाना है वो पॉइंट है। 2 फोकल पॉइंट ये आपके पास आ गए। और थर्ड वन है सब्जेक्ट मैटर, जिस नॉलेज को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मेन मकसद टीचर और स्टूडेंट को होने का मतलब भी सब्जेक्ट मैटर है कि आप जो नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो। तो इन 3 चीज़ों से मिलकर टीचिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। टीचिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच द टीचर ब्रिंग स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट टुगेदर। और टीचिंग का प्रोसेस का सबसे अहम हिस्सा ये है कि उस स्टूडेंट और सब्जेक्ट मैटर यानी कि नॉलेज को एक जगह कंबाइन करता है। अगर स्टूडेंट के पास नॉलेज नहीं है तो वो उसको वहाँ तक उसको पहुँचा देता है। अगर आपको पता हो, आपने देखा हो, तो बहुत सारे अफ्रीका के इलाके हैं जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम नहीं है, लेकिन रिसेंटली जो वहाँ पे काम हुआ है, किया तो अमेरिकन बोर्ड ने है, लेकिन काम ये हुआ है कि बहुत सारे टीचर्स को वहाँ पे मोबाइल्स या टैब्स दे दिए गए हैं। वहाँ पे बच्चों के पास पढ़ने और लिखने के लिए कॉपीज़ और पेंसिल्स भी नहीं हैं, तो वो उनको उन मोबाइल्स पे, छोटे मोबाइल्स पे उनको पढ़ाते भी हैं और उन्हीं के ज़रिए वो उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। बाकायदा तौर पे वो अमेरिका में भी बैठे हुए हैं, वो बरतानिया में भी है, मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में बैठे हैं और वो उनको लेक्चर दे रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को। और वो अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो वहाँ पे मौजूद ज़मीन पे मट्टी पे उंगली से लिखकर वो सीख रहे हैं। तो टीचर का काम है, टीचिंग प्रोसेस ये है कि स्टूडेंट और नॉलेज को कंबाइन किया जा रहा है। इसको हम इस प्रोसेस को कहते हैं टीचिंग। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी टीचिंग। यानी क्वालिटी टीचिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में मैं बताऊं कि एक अच्छी टीचिंग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक फिलोसोफर का टीचिंग मॉडल है, उसको हम स्टडी कर लेते हैं। एल्टन ली 2013 हैज़ लिस्टेड 10 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी टीचिंग। उसने 10 क्वालिटीज़ बता दी है, कैरेक्टरिस्टिक बता दी हैं क्वालिटी टीचिंग की। नंबर 1, फोकस ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट। सबसे पहली जो क्वालिटी होनी चाहिए किसी भी टीचिंग प्रोसेस में, वो सारा का सारा पॉइंट हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट की अचीवमेंट में। स्टूडेंट क्या हासिल करना चाह रहा है और क्या वो कहाँ तक उसमें कामयाब हो पाता है हासिल करने में, हमको उसको फोकस करना है। नंबर 2, पेडागोजिकल प्रैक्टिस दैट क्रिएट केयरिंग, इंक्लूसिव एंड कोहेसिव लर्निंग कम्युनिटीज़। यानी ऐसी हमारी टीचिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए जिसमें हम केयरिंग का अमल, यानी कि बच्चों के साथ
रिलेशनशिप बनाने का अमल, उनको ये एहसास दिलाने का हम उनकी केयर करते हैं, हम उनके बारे में सोचते हैं और अच्छा ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं या उनके भले के लिए बात करते हैं, उस चीज़ का एहसास दिलाना भी टीचिंग प्रोसेस का एक हिस्सा है। इंक्लूसिव एंड कोहेसिव लर्निंग यानी ऐसी लर्निंग जिससे बच्चे के अंदर की जज्बात, अंदर की जो कॉग्निशन है, डोमेन है, उसको हम ग्रोन अप करने की कोशिश करते हैं बहुत सारी चीज़ों को रिलेट करके। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसका है इफेक्टिव लिंक्स बिटवीन स्कूल एंड द कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ द स्कूल। यानी आपने जब आप टीचिंग कर रहे होते हो तो किसी भी गुड टीचिंग, क्वालिटी टीचिंग का मेन मकसद भी ये होता है कि जब आप किसी इदारे में पढ़ा रहे हैं तो आप उसके कल्चर को ज़रूर नोटिस करके पढ़ाते हैं कि मुझे मेरे स्कूल के प्रीमिसेस में ये करने की इजाज़त है और ये करने की नहीं है, लेकिन मैं इन्हीं रिसोर्सेज के हिसाब से अपने स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ा सकता हूँ और कितना पढ़ा सकता हूँ या कितना समझा सकता हूँ, इन सब को रिलेट करना, कनेक्ट करना का काम भी टीचिंग में आता है। नंबर 4 है क्वालिटी टीचिंग इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि चाइल्ड लर्निंग डिपेंड ऑन द टैलेंट ऑफ द टीचर। चाइल्ड लर्निंग के जो आपके कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि आप जब उसको फीडबैक लेते हैं तो आपको क्या नज़र आता है, आपको अपनी टीचिंग के गुड पॉइंट और बैड पॉइंट नज़र आते हैं। उसके कामयाब होने में या उसके नाकाम होने में जितना भी रिस्पॉन्स होता है या जितना भी आप कह लें कि जिम्मेदारी होती है, वो एक टीचर की होती है या उस टीचिंग प्रोसेस की होती है जिसमें से वो गुजर के आया होता है। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आर इफेक्टिव एंड सफिशिएंट। आपकी टीचिंग प्रोसेस में जो क्वालिटी टीचिंग प्रोसेस है उसमें जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है जो आप उस बच्चे को दे रहे हैं वो इतनी इफ़ेक्टिव और सफिशिएंट होने चाहिए कि उसकी प्रॉम्प्ट रिप्लाई में आपको पता चल जाए कि हाँ, अगर मैं इस तरह बोलूँगा तो वो फ़ौरन समझ जाएगा, या मैं इस तरीके से कहूँगा तो उसके अंदर इस तरह की क्वालिटीज़ फौरी तौर पे पैदा हो जाएगी, या अगर उसके अंदर ये क्वालिटी है और वो उसको समझ नहीं रहा तो वो उसको समझने भी लगेगा और उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी करेगा। 6 पॉइंट है इसमें मल्टीपल टास्क एंड कंटेक्ट सपोर्ट लर्निंग साइकिल्स। यानी आपके पास मल्टीपल टास्क होने चाहिए जो उसकी लर्निंग साइकिल को सपोर्ट करते हों। मीन्स अगर आप रीडिंग और राइटिंग करवा रहे हैं तो ये मल्टीपल टास्किंग है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम रवायती अंदाज से रीडिंग करवाएं। हम रीडिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, पहले उनको लफ्ज़ों की पहचान कराई जाती है या फिर उनको एक प्रोजेक्ट के तौर पे या उनको असाइनमेंट के तौर पे दिया जाता है कि पहले आपने घर से पढ़ के आना है, फिर हम कल इधर रीडिंग करेंगे। तो वो घर से कुछ कोशिश करता है, कुछ आप उसे कोशिश करवाते, तो उस दोनों से मिलकर उसकी रीडिंग अच्छी हो जाती है। इसके अलावा आप रीडिंग में क्या कर सकते हैं, आप उन्हें कोई ऑडियो क्लिप्स सुनवा सकते हैं ताकि उनकी प्रोनाउंसिएशन में, उनकी अटरेशन में किसी किस्म का फ्लो ना रहे, उन्हें पता चल जाए कि हमने ये लफ्ज़ इस तरीके से अदा करना है। फिर दूसरा टास्क जो होता है वो राइटिंग का है। इसमें आप उनको पहले लफ्ज़ लिखना सिखाते हैं, फिर उसके बाद उनकी सेंटेंसेस के ऊपर जोर देते हैं। सेंटेंसेस जब बनाने आ जाते हैं तो आप उस पे ऐसे राइटिंग पे या कम्प्रीहेंशंस पे चले जाते हैं कि आप किसी भी चीज़ को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। जब बच्चा उसको डिफ़ाइन करने लगता है तो फिर आप उसकी जो है फर्दर ग्रोन अप करना शुरू कर देते हैं कि आपने किसी के बारे में लिखना है तो पॉजिटिवली कैसे लिखेंगे, नेगेटिव कैसे लिखेंगे, किस पॉइंट को आपने उभारना है, किसको नहीं उभारना है। तो ये सब चीज़ें जो है मल्टीटास्किंग में आती हैं जो आप बच्चे को सिखा रहे होते हैं, लेकिन ये सब सपोर्ट करना चाहिए उसकी लर्निंग साइकिल पे। ऐसा ना हो कि आपकी कोई भी एक्टिविटी उसकी लर्निंग साइकिल रोक के उसका जो माइंड है उसको डाइवर्ट कर दे। नंबर 7 है करिकुलम गोल्स आर इफेक्टिवली अलाइन। यानी आपने जो कुछ पढ़ाना है वो आपने करिकुलम के गोल को अचीव करने के लिए ही पढ़ाना है, क्योंकि हमारा जो करिकुलम क्रिएट किया गया है वो हमारे मुल्क की कॉग्निशन पे, हमारे मुल्क के जो माइंड सेटअप है उसको मद्देनज़र रख कर बनाया गया है।
तो हम अगर जब बच्चे को तालीम दे रहे होते हैं तो हम अपने कल्चर को, ये सब चीज़ें देख कर एक करिकुलम तैयार किया जाता है, और उसमें जो गोल्स हमें मखसूस दे दिए गए हैं, हमें उसको देखते हुए ही टीचिंग करनी होती है। तो बेहतर यही होगा कि अगर आप उसको कुछ सिखा रहे हैं तो आप उसको ऐसे सिखाएं कि आपका करिकुलर गोल्स भी जो है वो अचीव हो जाए और आपकी टीचिंग प्रोसेस भी बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ती चली जाए। नंबर 8 है आपके पास पेडागोजिकल स्कैफोल्ड, फीडबैक और स्टूडेंट टास्क मैनेजमेंट। आपने बच्चे को जब फीडबैक देना है तो टीचिंग के दौरान आपने उसको कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं देना है। ऐसे फीडबैक ना दें कि उसको शर्मिंदगी होने लगे या वो आपसे पूछना छोड़ दे, आपसे हेजिटेट करना शुरू कर दे। कोशिश करें कि आप उसको पॉजिटिव रिस्पांस दें, चाहे अगर वो गलती भी करता है तो आप उसको ऐसा रिस्पांस दें कि चलो ठीक है, आपने गलती की है लेकिन इस गलती को आप ऐसे सुधार सकते हैं। कभी भी ये ना कहें कि आप नहीं कर सकते, ना का लफ्ज़ यूज़ ना करें, क्योंकि ये चीज़ें जो है गुड क्वालिटी टीचिंग में नहीं आ सकती। अगर आपने किसी बच्चे को सिखाना है तो उसको प्रमोट करना सीखें, बनिस्बत इनके कि उनको स्कोल्ड करें या उनको ऐसी पनिशमेंट्स दें जिससे वो उनका जो उनकी जो फीलिंग्स है वो हर्ट्स हो जाएं या उन जो डिसहार्ट हो जाएं, छोड़ दें कि मैं नहीं कर सकता हूँ। हालांकि अगर आप चाहें तो आप बच्चे को प्रमोट करके, क्योंकि हर बच्चे में क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं, लेकिन वो एक टीचर होता है जो उसकी उन क्वालिटीज़ को पॉलिश करके उसे इस बात का यकीन दिलाता है कि वो ये काम कर सकता है, वो ये करके आगे बढ़ सकता है। तो हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस दें, फीडबैक दें। 9th इसमें है, उसी से पिछले वाले से रिलेटेड है, पेडागोजिकल प्रमोट लर्निंग ओरिएंटेशन, स्टूडेंट सेल्फ रेगुलेशन, मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजीज एंड थॉटफुल स्टूडेंट डिस्कोर्सेस। यानी आपने उसको पॉजिटिवली प्रमोट करना है, आपने के साथ इतना कोऑपरेट करना है कि स्टूडेंट को अपने ऊपर यकीन होने लगे कि मैं ये सब कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं रीडिंग कर सकता हूँ, मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ, मैं ये ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन कभी भी उसको ये ना कहें आप नहीं कर सकते। उसकी समझ बूझ को आपने पॉलिश करना है, आपने उसको बताना है कि आप समझ भी सकते हैं और खुद क्रिएट भी कर सकते हैं, आप क्रिएटर भी बन सकते हैं। आप सिर्फ समझने वाले या लर्निंग करने वाले या आप सिर्फ हासिल करने वाले नहीं हैं, आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। आप अपने साथ बैठे हुए दोस्त को सिखा सकते हैं, आप उनको नई आइडियाज़, टीचर को सिखाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट, अगर आप क्लासरूम में खड़े हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके लेक्चर के दौरान ऐसी बातें कर जाते हैं जो आपको नए पॉइंट्स देने में काम आते हैं या आपके विजन को करके क्लियर करते हैं कि इस तरह भी सोचा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो क्वालिटी टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आपने इसको मद्देनज़र रखते हुए ही अपना टीचिंग प्रोसेस आगे करना है। 10th, लास्ट बट नॉट लीस्ट, टीचर engage continuously constructively in goal oriented assessment। आपने ये देखा होगा जब टीचिंग प्रोसेस कंप्लीट होने लगता है, क्लासरूम ख़त्म होने लगती है या पिछली ख़त्म होने लगती है या फिर नेक्स्ट क्लास में जब क्लास नई शुरू होने लगती है, तो अक्सर टीचर क्वेश्चनिंग करते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए या फिर असेस्ट करने के लिए कि आया जो कुछ मैंने इनको समझाया है या मैंने जो कुछ इनको बताया है क्या इन्हें समझ आया है, क्या इन्होंने मेरी बात पूरी तरह समझी है। बहुत सारे टीचर्स इंस्ट्रक्शन देते हैं और बच्चों से रिपीट करवाते हैं कि मैंने क्या कहा। इसका मतलब ये होता है कि वो पूछ रहे होते हैं कि जो बात मैंने बोल दी है, जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपको बात समझ आ गई है। ये छोटी छोटी असेसमेंट्स हैं जो टीचर ऑन द स्पॉट कर रहा होता है। इसके अलावा भी हम बहुत सारी वीकली टेस्ट लेते हैं या वीकली मंथली टेस्ट होते हैं। आप लोग असेसमेंट में बच्चों से रेगुलर काम करवाने के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दे देते हैं, कभी कोई असाइनमेंट दे देते हैं कि आप घर से ये करके लाएंगे। तो ये सब चीज़ें रेगुलर चलती है और इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों इंगेज रहते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट जो है एक क्वालिटी टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
जी, हमारी अगली स्लाइड है मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग। यानी हमने सबसे पहले जब टीचिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो हम सबसे पहले जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं उनको डिस्कस करते हैं। हु टू टीच, किसको पढ़ाना है, हुम टू टीच, किसने पढ़ाना है, वाई टू टीच, क्यों पढ़ाना है, व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है, हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है, व्हेन टू टीच, कब पढ़ाना है, वेयर टू टीच, कहाँ पढ़ाना है। तो ये सारे मेन चीज़ें हैं जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब भी प्रोसेस स्टार्ट होने वाला होता है हम सबसे पहले ये सोचते हैं हम किस लेवल पे, किसको पढ़ा रहे हैं, किस लेवल पे पढ़ा रहे हैं। आया वो स्कूल के बच्चे हैं, वो कॉलेज के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, किनको हम पढ़ाना चाह रहे हैं। हुम टू टीच, कौन सा टीचर उनको पढ़ा रहा है, कितनी कॉम्पिटेंसी है, कौन होगा वो, उसको सिलेक्ट किया जाता है। वाई टू टीच, क्या मकसद है हमारा उनको पढ़ाने का, कि हम उनके टीचिंग पिछली नॉलेज को अगली नॉलेज से रिलेट कर रहे हैं या हमको नई नॉलेज दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। फिर व्हाट टू टीच, क्या पढ़ा रहे हैं। हमारे पास एक ख़ास आउटलाइंस या आउटकम की एक टारगेट होता है जिसको हमने अचीव करना होता है और हमें पता होना चाहिए कि हमने ये चीज़ें पढ़ानी है और इससे हमें ये नतीजे नज़र आएंगे। हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है, कौन सी मेथडोलॉजीज, कौन सी स्ट्रेटजीज या टेक्निक यूज़ करके हम अपनी टीचिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। व्हेन टू टीच, टाइम डिसाइड किया जाता है कि कितने टाइमिंग में, जैसे आपने स्कूल